हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ 24 दिसंबर 2023 के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। और विगत 7 दिनों से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं किया जा रहा था। उसका रीजन है कि मैं झारखंड जी के आपका कवर कर रहा हूं। रैपिड फायर टेस्ट जो है शुरू किया गया है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 का डेट दिया जा चुका है, तो अगले वर्ष वो 28 जो है जनवरी को एग्जाम होने वाला है। तो उसी को लेकर मैं इस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल सके। और अभी जो है मैं करंट अफेयर्स वीकली ही कवर करूंगा, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट न्यूज होगा उसको कवर कर लिया जाएगा। आप लोग उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, बस एक वीक में आकर इसको देख लीजिएगा। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को सीधे आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको झारखंड के पहले आदिवासी हैं जिनको आईपीएल में जो है सेलेक्ट किया गया है। इसको मैं डिटेल में आगे कवर करूंगा। आज यहाँ पे कोई न्यूज नहीं लिया गया है क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। 1.5 दर्जन तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू है और वन लाइनर भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सीधे। लेट्स गियर अप। सारा चीज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल ने स्थानीयता विधेयक 2023 को स्वीकृति दिए बिना लौटा दिया था। स्थानीयता विधेयक 1922 का धारा जो 6A है संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 14, दोनों। आंसर इसका डी है। अभी देखिएगा जो स्थानीयता नीति है उसमें 1932 का खतियान लागू करने के बाद किया जा रहा है, तो उसको जो है से राज्यपाल लौटा दिए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यपाल जब तक कोई विधेयक पर सहमति नहीं देंगे वह कानून नहीं बनता है। तो अनुच्छेद 16 और 14 का ये जो है उल्लंघन कर रहा था, जिसके चलते जैसे इसको राज्यपाल के द्वारा लौटा दिया गया था। आगे क्या होगा? तो आगे फिर से जैसे इसको विधानसभा में पारित कर दिया गया है और फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। लेकिन राज्यपाल अब इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसको कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देख लीजिएगा ये जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 उसका जो है उल्लंघन करता है। आर्टिकल आखिर 4 है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और आर्टिकल 16 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे आपको मैटर समझाता हूँ कि क्या है। तो अगर स्थानीयता जो लागू कर दिए जाता है 1932, इसके तहत क्या है प्रावधान है? तो जो आप लोग देखते हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो जॉब होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के पर्सन होंगे। तो ये जो हुआ कि आप लोग जो है लॉ के सामने सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि किसी को जॉब दे रहे हैं तो किसी को नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते जो है 2 आर्टिकल का जो है उल्लंघन कर रहा था, जिसके चलते जो है यह राज्यपाल के द्वारा लौटाया गया था। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में तो हम सिर्फ झारखंड के पर्सन को ही रखेंगे, दूसरे को हम यहाँ पे जो है नहीं आने देंगे। तो आगे इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज याद रखिएगा, ये सारा चीज न्यूज में आ रहा था। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 जो है से बात करता है कि अगर किसी का बर्थ है, रेस है, कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ बोला जाता है, उसके बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वो कहता है अनुच्छेद 40, ठीक है, याद रखिएगा। 14 से लेकर 18 तक ये सब फंडामेंटल राइट का पार्ट है, पार्ट 3। तो उसमें जो है 14 से 18 तक जो है से राइट टू इक्वालिटी जो है मेंशन है। तो ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ विधेयक था जो कि विधानसभा के द्वारा अभी पारित किया गया था। विधानसभा का जो है अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है। राज्य के पर्यटन विभाग ने कितने जिलों को राज्य महत्व के पर्यटन स्थल घोषित किया है? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर इसका भी है। अभी 2 जो झारखंड के जिले हैं उसको जैसे राज्य महत्व के पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये कौन कौन से 2 जिले हैं? तो एक है पूर्वी सिंहभूम, उसका कुछ कुछ प्लेस है जैसे कि ज्योति पहाड़ी है जो कि बरहागोड़ा में पड़ता है। तुलसीवानी शिवराम आश्रम है जो कि चाकुलिया में पड़ता है। चाकुलिया जो है राइस मिल के लिए फेमस है ना। और एक है मुक्तेश्वर धाम जो कि पोटका है, पुटका में है। दुमका का देखिए कुछ कटा पोखर है, रेनेश्वर में है। और दुर्गा मंदिर है भालूसुमर में, उसको जो है राज्य स्तर के जो है राज्य महत्व के पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। बाकी दुमका के पसारी नदी है, पसारी नदी जो रिवर फ्रंट है उसको स्थानीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 जिले हैं और उसके कुछ कुछ प्लेस हैं। इतना डिटेल आपको याद नहीं रखना है, बस डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है हफीजुल हसन अंसारी। चलिए देख लेते हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम है, एक है दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो पूर्वी सिंहभूम को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे है कोल्हान डिवीजन में यह पड़ता है, कोल्हान डिवीजन पड़ता है। इसका सीमा 2 राज्यों के साथ लगता है। इधर हो गया वेस्ट बंगाल और इधर हो गया उड़ीसा। 2 राज्यों के साथ जो है इसका सीमा लगता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो मात्र एक, सरायकेला खरसावां के साथ ही जो है सीमा साझा करता है एक, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा।
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि एक जिले के साथ जो सीमा साझा करते हैं या फिर एक राज्यों के साथ करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मैपेस पूछा जाता है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र गढ़वा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसको देख लिया आपने ईस्ट सिंहभूम को। तो इधर क्या क्या है, इधर वेस्ट सिंहभूम है, इधर ऐसे सरायकेला खरसावां है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, ये सब कुछ ध्यान रखिए। बाकी एक बच्चा आपका दुमका था। दुमका यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड की यह उप राजधानी है। ओके, इसका सीमा 2 राज्यों के साथ लगता है, उधर बिहार है और इधर वेस्ट बंगाल है। और इसका पाकुड़ के साथ, गोड्डा के साथ, देवगढ़ के साथ और जामताड़ा यानी कि 4 अन्य जिलों के साथ इसका सीमा लगता है और 2 स्टेट है, राज्य। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, ये सब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन झारखंड में पूछा ही जाता है। 463 मीटर है पूरब से पश्चिम हो गया 463 और उत्तर से दक्षिण कम है 380 किलोमीटर। देखिए मीटर लिखता हूँ किलोमीटर होगा सारा। गुजरात में चल रहे नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में AGFI बोला जाता है, तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 में झारखंड की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? अंडर 19 वाले इवेंट में स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ये है, स्वर्ण पदक इन लोग के द्वारा जीता गया था, जहां पर अंडर 19 वाले इवेंट में रजत पदक जीता गया बालक टीम के द्वारा। कुछ पर्सन है जैसे जिनका नाम है चंदन प्रामाणिक, ये जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है रजत पदक जीते 30 मीटर वाले इवेंट में। मनीषा कुमारी हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है रजत जीती 30 मीटर वाले इवेंट में। और मधु कुमारी जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में जैसे 50 मीटर वाले इवेंट में यह रजत पदक जीती थी। हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? आंसर इसका डी है, 5% आरक्षण दिया जाएगा जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनके किथ एंड किन्स को। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में 10 मेंबर्स हैं तो 10 को जो है लाभ मिलेगा, एक को लाभ मिलेगा और एक ही बार मिलेगा, 5% आरक्षण दिया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी अगर इस तरह से कुछ काम किया जाता है तो संशोधन भी करना पड़ता है कुछ कुछ जो अधिनियम होता है। तो जो आरक्षण अधिनियम है झारखंड का 2001 का, उसमें जो संशोधन किया गया है, ये क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है आरक्षण अधिनियम 2001 का था, उसमें जो है इसको में संशोधन किया गया है। डायरेक्ट याद रखिएगा, चारों अखंड डाल के जैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2001 याद रखिएगा, आरक्षण अधिनियम है झारखंड का। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जेपी आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन देने वाला झारखंड जो है भारत का दूसरा राज्य है, पहला बिहार था। कुछ कुछ कैबिनेट का आप लोग फैसला देख लीजिएगा। बाकी 11 JPSC जो परीक्षा है उसका भी जो है बोला जा रहा है कि रास्ता साफ हो गया है, तो हो सकता है कि आगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आगामी कुछ महीनों में। देखिएगा तो JSSC और JPSC का बहुत सारा एग्जाम जो है होने वाला है और बहुत सारा एग्जाम तो हो भी गया है। तो आप लोग तैयारी अपना पुख्ता रखिएगा, ठीक ना, तैयारी पुख्ता रखिए, इतना पुख्ता रखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको ऑफिसर का टैग लग जाना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, 2024 में झारखंड में इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है, उसके आसपास जो है पहले या फिर बाद कोई जो है एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले जो है आपका जॉब हो जाए, ठीक है। तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से रखिएगा, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है झारखंड में, ऐसा तो मुझे बताने का आवश्यकता आपको है नहीं, काफ़ी इस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। 15 दिसंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां? आंसर इसका भी है, 14वां स्थापना दिवस जो है जो भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची है उसका मनाया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। 15 दिसंबर 2009 को इसका स्थापना किया गया था। तो इसमें आप लोग 14 ऐड कीजिए, 2023 आ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखें। रांची में लोकेटेड है IIM। नेक्स्ट है, झारखंड में मुखबिर योजना की शुरुआत किस लिए किया गया था? जल संसाधन को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल में बच्चियों के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, भ्रूण परीक्षण को रोकने के लिए या फिर राज्य में वन और वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने के लिए? आंसर इसका सही है, भ्रूण परीक्षण। ये क्या होता है तो आपको पता होगा, जो प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं उनको जैसे पहले ही जैसे चेकअप कराया जाता है, और अगर वह बोलिए कि गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको जो है पहले ही जो है उसको मार दिया जाता है। इस तरह कुछ हरकत होता है, तो उसी को रोकने के लिए जो है मुखबिर योजना शुरू किया गया था। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे इन लोग मतलब जहाँ पे परीक्षण किया जाता है तो उस तरह का अगर कोई जानकारी देता है तो उसको 40,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक इनाम दिया जा सकता है। इसको रोकना है, क्योंकि आपको पता होगा सेक्स रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। कितना है झारखंड में? तो झारखंड में 948 है सेक्स रेशियो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया में कितना है तो 943, ठीक है, इतना जो है भारत में है और झारखंड का है 948।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा मुखबिर योजना से 2022 में शुरू किया गया था और इसमें न्यूज इसीलिए आ रहा था। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको फायदा क्या होता है, अगर कोई योजना है तो उस पर कितना अच्छा से काम हो रहा है, तो कोई प्रगति है वो भी न्यूज में आता है, अगर उस पर अच्छा से काम नहीं हो रहा वो भी न्यूज में आ रहा है। तो आप लोग बैकग्राउंड में जाकर पढ़ लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए योजना आ रहा है। पीसी एक न्यूज में है PCPADT, ये क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये है 1994 का, इसको भी आप लोग याद रखेगा। जेपीएससी क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से, नॉर्मल एग्जाम जो जेएसएससी के एग्जाम है तो वहाँ से नहीं चांस है किससे क्वेश्चन बनाएंगे। मुखबिर योजना डायरेक्ट पूछा जा सकता है, भ्रूण परीक्षण को रोकने के लिए जैसे इसको शुरू किया गया था। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहता है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी कोल परियोजना झारखंड से संबंधित नहीं है, मगध, आम्रपाली, अशोका या फिर गेवरा। आंसर इसका डी है। गेवरा जो कोल परियोजना है वह छत्तीसगढ़ का है, बाकी मगध, आम्रपाली और अशोका ये सब झारखंड का कोल परियोजना है। ये सब जो है कुछ न्यूज में आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं हम। झारखंड में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अनुसार राज्य के एससी और एसटी के युवाओं को स्टार्टअप के लिए कितना प्रतिशत स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा, 3%, 5%, 6% या फिर 7%। इसका आंसर है 5%। तो राज्य के जो एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के युवा है, अगर वह स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको जो है उन लोगों को 5% जो है स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। पहले देखिए क्या था, तो पहले जो यह इंसेंटिव दिया जाता था वह सिर्फ राज्य के जो महिलाएं थी और दिव्यांग यानी कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन थे उन लोगों के लिए था। लेकिन जो नया स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है जो कि 2028 तक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, अगले 5 वर्ष के लिए है, तो उसमें जो है इसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो है एससी और एसटी के युवाओं को भी ऐसे इंसेंटिव दिया जाएगा। रद्द किसको गया है ये सुनिए, जो स्टार्टअप पॉलिसी जो पहले का था 2016 का, उसको जो है रद्द किया गया है ना, ध्यान रखिएगा। और नया स्टार्टअप पॉलिसी आया है जो 2023 में, वो अगले 5 वर्षों के लिए रहेगा, यानी कि 23 से 28 साल तक 23 से 28 के लिए रहेगा। गड़बड़ हो रहा है आज वोट 2028 में देखिएगा तो झारखंड का क्या क्या लक्ष्य है कि 1000 स्टार्टअप को जो है विकसित करना है। और यहाँ पे देखिएगा तो जो भारत में जो स्टार्टअप के लिए जो अनुकूल राज्य है, टॉप 10 राज्य, उसमें जो है इसको शामिल करना है लक्ष्य राज्य सरकार का। आंसर इसका बी है 5%। अगले कितने साल के लिए लागू है ध्यान रखिएगा, 5 साल के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। झारखंड के विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2023-24 के दौरान कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ये क्वेश्चन था, मेरे लिए एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि मतलब इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि कब यह क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बताइए किसी को पता है कि कितना जो है शीतकालीन सत्र में जो है दूसरा अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया है। 7111.67 करोड़, 6111.77 करोड़, 8111.77 करोड़ या फिर 8111.67 करोड़। आंसर इसका सी है 8111.77 करोड़ रुपया जो है दूसरा अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है, यह कौन पेश किए हैं, तो यह मुख्यमंत्री पेश किए, गलत बात है। बजट शब्द आए तो उसको हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं, जो कि वर्तमान में झारखंड के रामेश्वर उरांव है। ठीक है, तो वही पेश किए हैं। ठीक है, अनुपूरक बजट हो या फिर नॉर्मल बजट हो, वो फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। ठीक है, सीएम नहीं। अनुपूरक बजट क्या होता है, पहले डिस्कस किया था कि अगर एक साल तो बजट पेश ही किया जाता है नॉर्मल, तो एक किया ही जाता है। तो अगर योजना में पैसा घटता है तो उसको जो है अनुपूरक बजट लाकर जो है उसको पूरा किया जाता है। पहले भी डिस्कस मतलब एक बार पेश हो चुका है, जो मानसून सेशन जो आया था उसमें जो है पेश हुआ था 11,988 करोड़ का, 11,988 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश हुआ था। ठीक है, यह पहला अनुपूरक बजट था और एक दूसरा अनुपूरक बजट है 8,111.77 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया गया पैसा ग्रामीण विकास विभाग को और एक होगा पेयजल और स्वच्छता विभाग। ठीक है, 1,403 करोड़ और इसको दिया गया 1,413 करोड़, सबसे अधिक इसी को है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, पेयजल और स्वच्छता मंत्री अभी मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं। ये रामेश्वर उरांव हैं झारखंड के वित्त मंत्री। झारखंड का जो बजट था 2023 का, वह 3 फरवरी 2023 को जो है पेश किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। 1.16 लाख करोड़ का बजट था। नॉर्मल जो बजट हम लोग का होता है 100, ये तो छोड़िए, जो अनुपूरक बजट आया है 100। आंसर इसका सी है। लखनऊ में आयोजित अंडर 17 बालक तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 में झारखंड की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। आंसर इसका थर्ड होगा, बी,
तीसरा स्थान जो है से प्राप्त हुआ था। इसमें कुल पदक झारखंड के द्वारा 4 जीता गया, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य था। एक है लखन बोदरा, ठीक है, इनको याद रखिएगा। एक है से गोल्ड मेडल जीते थे और 1 सिल्वर जीते थे। अंडर 17 बालक तीरंदाजी प्रतियोगिता था, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। ये पर्सन न्यूज में थे लखन बोदरा। तो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से है इनका संबंध। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हाल ही में झारखंड के किस स्थान को औद्योगिक नगर घोषित करने की मांग हो रही है? कुछ लोग अगर देखे होंगे लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें जमशेदपुर लिखा हुआ था कि उसको जो है से औद्योगिक नगर जो है से घोषित किया जाए, करने की मांग हो रहा है। अभी बहुत सारा अटकलें हैं इस पर, ठीक है, अभी बस मांग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है घोषित करने के लिए। तो आगे देखिए क्या होता है। तो जमशेदपुर को जो है से घोषित करने की बात किया जा रहा है। काफ़ी यह जो है से न्यूज है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि जमशेदपुर के विधायक हैं वह कौन है, जमशेदपुर पूर्वी के, वह है सरयू रॉय। 2019 में रघुवर दास को यही हराए थे। तो बात क्या हो रहा था यहाँ पे समझिएगा कि अगर किसी को औद्योगिक शहर घोषित करना है तो जहाँ पर नगर निगम नहीं है, जहाँ पर नगर निगम नहीं है उसको आप लोग औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं, ठीक है, औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन राज्यपाल के से बिना सलाह मशवरा करे जो है राज्य का कैबिनेट है वो जो है इसको घोषित करने के जो है मतलब बोलिए एक तरह का जो कवायद है उसको शुरू कर दिया है, जिसके चलते सर राय बोल रहे हैं कि ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा प्रोविजन है संविधान में भी जिसके तहत जो है इसको गलत करार दिया जा रहा है। जैसे इसी तरह का एक प्रोविजन है आर्टिकल 243Q, वो क्या बोलता है कि जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है उसका गठन करने की बात किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। लेकिन अधिकार ये राज्यपाल के पास है, लेकिन अब राज्यपाल से कुछ जो है सलाह मशवरा ले ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन चल रहा है 1932 को लेकर। तो ये सब कुछ बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कहीं पर नगर निगम नहीं है तो औद्योगिक नगरी उसको घोषित किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है इसमें। तो नगर परिषद झारखंड में कितने हैं, नगर पंचायत कितने हैं, ये सारा का सारा 2020 है, ठीक है, 2020। और नगर निगम है 9। झारखंड का सबसे पुराना नगर निगम है रांची नगर निगम, ठीक है, 15 सितंबर 1979 को उसकी स्थापना किया गया था। आंसर इसका डी है जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी इसको कहा जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। झारखंड की प्रशासनिक राजधानी रांची को कहा जाता है और झारखंड की दूसरी राजधानी या उप राजधानी कहा जाता है दुमका को। ये सब कुछ चीजें आप लोग ना रीड कीजिएगा, बहुत सारा चीज जानने को मिलेगा। हाल ही में आईपीएल में चयनित होने वाले झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी कौन बने हैं? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जितना बार टिक लगाना होगा आप लगा लीजिएगा। रॉबिन मिंज, सुशांत मिश्रा, कुमार कुसागर या फिर बिमल लकड़ा। आंसर इसका ही है, जो रॉबिन मिंज है वह झारखंड के पहले ऐसे आदिवासी खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में जो है सेलेक्ट हुए हैं। किस टीम में ये सिलेक्ट हुए हैं पता है आपको? तो ये सिलेक्ट हुए हैं गुजरात टाइटंस में, ठीक है। लास्ट पॉलिसी ईयर 2023 में विजेता कौन रहा? तो ये रहा चेन्नई सुपर किंग्स CSK। तो उसमें गुजरात टाइटन को ही हराया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये विनर रहा। तो गुजरात टाइटन के द्वारा जिसको खरीदा गया कितना में 3.6 करोड़ रुपया में जैसे खरीदा गया है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है जिनको खरीदा गया है, झारखंड के 3 ऐसे पर्सन हैं जिनको जो है आईपीएल 2024 के लिए जो है खरीदा गया है। जैसे एक तो हो गया गुजरात टाइटंस के, और इनका याद रखिएगा ये गुमला के पर्सनालिटी है ना, 3.6 करोड़ में जिनको खरीदा गया है रॉबिन मिंज। एक कुमार कुसागर भी है, जमशेदपुर के यह पर्सन है, 7.2 करोड़ में जो है खरीदा गया है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। और सुशांत मिश्रा भी हैं, उनको भी खरीदा गया है 2.2 करोड़ में, 2000 तो बहुत हो जाएगा, आरसीबी के द्वारा जो है इनका चयन किया गया है। और जो कुमार कुसागर आप देख रहे हैं इनको 7.2 करोड़ में खरीदा गया है, कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये जो है आईपीएल के 10वें सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं वो आपको आगे डिस्कस करूंगा, ऐसे तो पता चल ही गया होगा। स्थितियों को देख लीजिएगा, ए पर्सन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, रॉबिन मिंज गुजरात टाइटंस द्वारा खरीदा गया है। 29वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और द्वितीय सब जूनियर फास्ट 5 नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या गोड्डा। आंसर इसका जो है डी है, गोड्डा में किया जा रहा है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि अगर इस तरह से कुछ अगर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि वह रांची में होगा, लेकिन हमेशा कोई जरूरत नहीं है कि रांची में ही होगा, ज़्यादा चांस रहता है कि रांची में होगा। जैसे देखिएगा तो यार नेशनल लेवल का इवेंट था वह रांची में नहीं हो रहा है, गोड्डा में इसका आयोजन किया जा रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। कुल जो है 26 राज्यों के खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गोड्डा से कुछ स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आपको बताता हूँ। गोड्डा जिले की स्थापना 1983 में किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एक लखन पहाड़ी विलेज है,
ठीक है, जहाँ पे माँ योगिनी शक्तिपीठ है ना, याद रखिएगा, माँ योगिनी शक्तिपीठ है, याद रखिएगा। और गोड्डा में एक बसंत राय तालाब भी है ना, बसंत राय तालाब है, जो कि आपको पता होगा 50 एकड़ में जैसे फैला हुआ है यह तालाब। और गोड्डा में क्या है, हाँ, एक अडानी का पावर प्लांट भी है, जिसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1600 मेगावाट जो है इसका क्षमता है ना, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी न्यूज में रहा था, बांग्लादेश को बिजली दिया जाता है इससे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकी के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं? सत्येंद्र नारायण सिंह, रामलखन सिंह, डॉक्टर शुक्ला मोहंती या फिर सुशील चंद्र दुबे? आंसर डी है, सुशील चंद्र दुबे को जो है से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया जो है कुलपति बनाया गया है। और कुलपति की नियुक्ति जो है से गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य में जितने भी जो है से कुलपति है, उनका जो है से पति कौन होते हैं, तो वह कुलाधिपति होते हैं। तो सब विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वह राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे देख लीजिएगा, इनका नाम है सुशील चंद्र दुबे। ये जो पर्सन आप देख रहे हैं डॉक्टर शुक्ला मोहंती, वह जो है से कोल्हान विश्वविद्यालय की जो है से पहली महिला, जो मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है, पूरे झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसका सबसे मतलब जो पहला जो कोई महिला बनी थी कुलपति, उनका नाम है शुक्ला मोहंती। समझ गए होंगे। ये आज का न्यूज नहीं है, बहुत पहले 7 साल पहले का न्यूज है, ठीक है, देख लीजिएगा 2015-16 के आसपास का न्यूज है, लेकिन ये पहली थी तो ध्यान रखिएगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना 26 जून 1981 को किया गया था, ठीक है। झारखंड का एकमात्र यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना। ऐसे तो स्थापना इसको किया गया था 1956 में ही, लेकिन बाद में देखिएगा तो 1981 में जैसे इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। रांची में लोकेटेड है, यह भी याद रखिएगा। सुशील चंद्र दुबे इसका आंसर है। ये पर्सन है, देख लीजिएगा, सुशील चंद्र दुबे, सॉरी सुनील चंद्र दुबे है ना, यहाँ पे गलत है, सुनील चंद्र दुबे होना चाहिए, इसको सही कर दिया जाएगा। हाल ही में लघु कथा संग्रह, ये भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लघु कथा संग्रह जाबा बाहक के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी सम्मान 2023 दिया गया है? यह संथाली भाषा में दिया गया ना, याद रखिएगा। जोबा मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू, चंद्रमोहन किस्कू या फिर तारा सेन बास्के? डी इसका आंसर है। तारा सेन बास्के को अभी संथाली भाषा के लिए जो है से साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, ठीक है। मतलब संथाली भाषा में दिया गया है जाबा बाहक के लिए। जाबा बाह क्या होता है, जिसको जवा फूल बोलते हैं ना, तो उसी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023। यह झारखंड के पर्सन नहीं है, यह जो है बंगाल के पर्सनालिटी हैं। और जावा बाहा जो था उसका प्रकाशन जो है ईयर है, मतलब बोलिए कि एक तरह का जो पब्लिकेशन हुआ था वह 2021 में किया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिएगा, कुछ याद रख सकते हैं, 24 भाषा में दिया जाता है। 22 तो जो 8वां शेड्यूल में भाषा है उसमें, और 2 भाषा और है, राजस्थानी और अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है 20 जो 22 भाषाएं उसमें शामिल नहीं है ना। नेपाली भी है, नेपाली है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी बार। एक और याद रखिएगा कि जोबा मांझी, नाम तो सुने होंगे। ओलान बाहा के लिए उनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था संथाली भाषा में, ठीक है। और ये भी संथाली भाषा में ही है, इसको पीडीएफ में यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि संथाली भाषा में दिया गया है। संथाली लैंग्वेज देखिएगा तभी 22 दिसंबर को जो है संथाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर 2003 को ही देखिएगा तो संथाली को जो है संथाली को 8वां शेड्यूल में ऐड किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले ओरिजिनली 14 भाषा थे, 14 से फिर 8 भाषाएं टाइम टू टाइम ऐड होते गया। उसके बाद जो है टोटल भाषा अभी 22 है। पहले आपको डिस्कस करवाया था, पहला बार सिंधी ऐड किया गया था 1967 में। आंसर इसका डी है। ये पर्सन है, देख सकते हैं, बंगाल के हैं। इनका कृति भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। जाबा बाहा नाम है। बाहा का मतलब ना फूल होता है संथाली लैंग्वेज में। और ओलन बाहा तो ये भी पूछा चुका है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलंकार पुष्प। जनवरी से नवंबर 2023 तक परिवहन राजस्व वसूली में झारखंड का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? रांची, सरायकेला खरसावां, गोड्डा या फिर गढ़वा? आंसर इसका ही है। राजस्व वसूली में जो परिवहन में जो पता होगा आपको, जो टैक्स वसूला जाता है उसमें नंबर 1 रांची जिला है। देखिएगा तो यह जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वसूली कर लिया है। 117% जो है जैसे वसूली किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 100% लक्ष्य हासिल करने वाले झारखंड के 2 जिले हैं मात्र, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे 3, यानी कि जो 21 के 21 जिले बचे वह जो है लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये कुछ डेटा है, आप लोग रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ जितना था। रांची इसका आंसर है। रांची के अन्य 8 जो है जिले टच करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड के सबसे अधिक जो है मतलब बोलिए कि पड़ोसी जिला जिसका है वह रांची ही है। 8 जिले टच करते हैं और एक है वेस्ट बंगाल, स्टेट का बॉर्डर इसका।
स्कूल गेम्स अंडर 19 योगासन प्रतिस्पर्धा 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है? बिहार, उड़ीसा, मणिपुर या फिर झारखंड? आंसर इसका डी है, झारखंड जो है से अंडर 19 योगासन प्रतिस्पर्धा 2023 में टॉप रैंक हासिल किया है। यहाँ पे देखिएगा तो कुल जो है से पदक इसके द्वारा 6 जीता गया था झारखंड के द्वारा। झारखंड अभी जो एकल इवेंट होता है उसमें और ग्रुप दोनों में जो है स्वर्ण पदक जीता था। पहले होता क्या था कि एकल में जो है से स्वर्ण पदक जीता जाता था सिर्फ, लेकिन ग्रुप में जैसे कभी भी झारखंड अब नहीं जीता था, तो यह पहला बार जीता है और इतिहास रचा गया झारखंड के द्वारा। तो यह न्यूज में काफ़ी ज़्यादा है। शिवम रंजन है, अग्नि ओझा है, चाईबासा के मोहित कुमार हैं, अधिराज कुमार हैं, सुस्मित दास गुप्ता है, ये सब जो है इन लोग के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, और सुस्मिता दास जो गुप्ता है उनके द्वारा एकल कैटेगरी में भी जो है स्वर्ण जीता गया है। ये सब ग्रुप कैटेगरी में था गोल्ड, और यहाँ पे एकल कैटेगरी में जो है गोल्ड जीता गया था। तो सब कुछ याद रखिएगा, ये सब न्यूज में आ रहा था। अब वही देखते हैं वन लाइनर न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन अभी देखिएगा तो झारखंड में 2023 में रांची में किया गया था। IIT ISM का जो 43वां दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें कौन कौन आए थे? तो वो जैसे राज्यपाल गए थे और गए थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़। ठीक है, तो जो राज्यपाल का काफिला है वो फंस गया था, जिसके लिए एक न्यूज में है। वहाँ से वो सब नहीं पूछेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो IIT ISM का जो दीक्षांत समारोह हुआ वह किस नंबर का था? 43rd नंबर का यह था। होटवार में भी देखिए जो बत्तख पर्यटन केंद्र है और जो उज्ज्वला सेट है उसका भी उद्घाटन किया गया था बादल पत्रलेख के द्वारा। यह झारखंड के कृषि मंत्री हैं। झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मतलब गाय का पालन आप लोग करते हैं तो सरकार जो है 90% आपको जो है अनुदान देती है, और अगर शेड का निर्माण करवाते हैं तो 75% आपको अनुदान दिया जाता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पशुधन है या कैटल बोलिए उन लोग जो है बढ़े, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके लिए जो है सरकार इंसेंटिव देती है। खरसावां गोलीकांड का भी 75 वर्ष पूरा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1948 को जो है सरखावा में जैसे गोली चला दिया गया था, तो इसको आज़ाद भारत का जैसे जालियांवाला बाग जो है बोला जाता है खरसावां गोलीकांड को। करिया मुंडा को पद्म भूषण 2019 में दिया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, पर्सनल न्यूज में थे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में झारखंड को आकांक्षी श्रेणी दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। अलग अलग श्रेणी में ये अवार्ड होता है, जो जिस तरह से काम करते हैं उसको। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो है आकांक्षी श्रेणी में दिया गया है। लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक है उसमें 13 राज्यों को जैसे शामिल किया गया है, और अचीवर श्रेणी में आए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और चंडीगढ़। टॉप श्रेणी होता है अचीवर्स। एक किताब उत्सव जो 2023 है उसका भी जैसे आयोजन किया गया था जनजातीय शोध संस्थान रांची में। ये झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है, 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनजातीय शोध संस्थान का नाम रामदयाल मुंडा जी के नाम पर। जो वर्तमान में जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं, इतना मिस्टेक आज हुआ है ना, जो प्रवासी मजदूर हैं बोला जा रहा था, डेटा आ रहा था स्टेट का, 132 मजदूरों का जैसे मौत हुआ था। 177 तो सिर्फ दुर्घटना से हुआ था, बाकी जो बचेगा कितना बचेगा? 55, तो वो जो है से नेचुरल डेथ था। यहाँ पे रांची में अभी कोल इंडिया सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, तो उसमें भोपाल टाइगर जो है विजेता रहा और सी आइकन इंदौर को हराया गया था। झारखंड का भी वर्तमान में जो 140 मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल, उसको जो है उच्च विद्यालय में यानी कि हाई स्कूल में जैसे उत्क्रमित किया जाएगा। ये सब कुछ देखिए 140 टोटल स्कूल हैं। पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट एक पतरातू रामगढ़ में लगेगा ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए झारखंड सरकार और जो पेप्सिको के बॉटलिंग कंपनी है अरुण बेवरेज, उसके बीच से MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। झारखंड देखिएगा तो बहुत सारा जो है परमिट को लेकर जो है हल्ला मच रहा था, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है 2019 के पहले जो परमिट था उसी को जो है लागू कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सुविधा है, पैसा भी इसमें कम देना पड़ता है। गुंज उत्सव का आयोजन अभी सिल्ली में किया गया था। सिल्ली जो है जो पंचप्रगनीय क्षेत्र है उसमें आता है। बुंडू, राहे, तमाड़, सिल्ली और सोनाहा, तो यही 5 जो है क्षेत्र है जो कि पंचप्रगनीय क्षेत्र में आते हैं। अभी देखिए एक चीज़ बोला जाता है बार बार जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है आरोप लगाया जाता है कि हमारा 36,000 करोड़ रुपया आप दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो केंद्र से हमें केंद्र पर जो है बोले कि इतना पैसा जो है उधार है, ठीक है, दे ही नहीं रहा है केंद्र, तो बार बार CM हल्ला करते रहते हैं। RRD एक फुल फॉर्म न्यूज में है, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको ध्यान रख सकते हैं। कुछ और है, सर्वजन पेंशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है झारखंड। 2022 में इसको लागू किया गया था। सबके लिए पेंशन है, 1000 रुपये प्रोवाइड कराया जाता है अगर 60 साल आपका हो जाता है तो। पूर्वी क्षेत्र जोनल बैंड प्रतियोगिता जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, उसमें जो केरली
स्कूल रांची है उसको दूसरा स्थान मिला था। एनटीपीसी का जो दुलंगा कोल परियोजना है उसको भी स्टार रेटिंग पुरस्कार दिया गया है 2003 साल के लिए, 2019, 20, 2021 और 21-22 के लिए। एनटीपीसी का दुलंगा कोल परियोजना को ध्यान रख सकते हैं। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का न्यूज देखते हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में जो है से भारत की हिस्सेदारी कितना है, तो 4%। देखिएगा तो लगभग 18% जो है से विश्व में जितना ही पॉपुलेशन है उसका 18% जनसंख्या भारत में रहता है। वैसे हमें अभी जनसंख्या में चीन को पछाड़ चुके हैं, नंबर 1 हम लोग पॉपुलेशन के मामले में। तो हम लोग का जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें मात्र 4% हिस्सेदारी है। कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। जेन 1 बोला जा रहा है। केरल में इसका मामला, जो तिरुवनंतपुरम है कैपिटल, वहाँ पे इसका मामला जैसे देखा गया था। बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 2023 में 132वां है। और जीडीपी बोला जा रहा है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कृषि का हिस्सेदारी पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब देखिएगा जब से मोदी जी आए हैं काफ़ी सारा चीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके चलते कृषि का हिस्सेदारी धीरे धीरे जो है से घट रहा है। पहले देखिएगा तो मैं इसको तो फील भी कर सकता था, ऐसे तो मौसम में देखिएगा अब पहले जैसा नहीं रहता है कि खेती उतना हो सकता है, जैसे इस वर्ष भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे घर में पहले काफ़ी ज़्यादा खेती होता था, लेकिन अब जैसे उतना नहीं होता है। तो कृषि में धीरे धीरे जो है हिस्सेदारी हमारा घट रहा है। 1990-91 में देखिएगा तो 35% हिस्सेदारी था जीडीपी में, लेकिन अब मात्र 15% हो गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्सन है, केकेआर के द्वारा इनको खरीदा गया है। 24.75 करोड़ रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। सुपर लिमिटेड क्वेश्चन बनेगा फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो प्रतियोगिता 2024 होगा वह गुवाहाटी में होने वाला है, ठीक है। यह असम का सबसे बड़ा जो है सिटी है गुवाहाटी। गुवा मतलब होता है सुपारी और हाटी मतलब बाजार। कामाख्या टेम्पल के लिए फेमस है। फुटबॉल विश्व कप 2025 कहाँ पे होगा, यूएसए में होगा। डेट मतलब प्लेस याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, हरियाणा है, और हराया गया राजस्थान को, ठीक है। और हरियाणा का यह पहला जो है टाइटल है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट में दिया जाता है। एक टाइगर रिजर्व न्यूज में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है। बिहार का भी एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार और पलामू में पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक और जो जर्मन का एक विकास बैंक है उसके साथ जो है लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया गया है सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिएगा तो जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है उसमें सबसे बड़ा यही है। 1955 में इसका स्थापना किया गया था। ऐसे अगर प्राइवेट बात कीजिएगा बैंक तो वह है ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बीसीसीआई के द्वारा जैसे जो 7 नंबर का जर्सी है उसको जो है रिटायर कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब 7 नंबर का जो जर्सी है वह किसी को नहीं दिया जाएगा। यह महेंद्र सिंह धोनी जी का जर्सी का नंबर था। मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है रिजुल मैनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है मतलब बोलिए 2023 जो है बनी है अंतिम पंघाल। ये इनका संबंध किससे है, तो यह रेसलिंग से है, कुश्ती से है। यूरोपियन बिलियर्ड चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब बोधनाम शिवनंदन के द्वारा जीता गया। यह मात्र 8 साल की जो है प्लेयर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चेस से बिलोंग करती हैं, इंडियन ओरिजिन की एक पर्सनालिटी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है सात्विक, रेखा रेड्डी और चिराग शेट्टी को, ठीक है। ये 2 अलग अलग प्लेयर है ना, याद रखिएगा। सात्विक चिराग ऐसे इनको शॉर्ट में बोला जाता है। बैडमिंटन सुपरस्टार है इन लोग। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। 2021 में इसका नाम जो है चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। सबसे जो है हाईएस्ट अवार्ड यही है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। पहली बार इसको विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो कि चेस के प्लेयर हैं। अर्जुन अवार्ड इस वर्ष जो है 26 प्लेयर को दिया जाएगा, जिसमें मोहम्मद शामी है, ठीक है। 24 विकेट जो है इनके द्वारा लिया गया था वर्ल्ड कप 2023 में। और एक शीतल देवी है जो कि तीरंदाजी संबंधित है, उनको भी दिया जाएगा। ऐसा टोटल 26 है। आगे आप लोग रीड करते रहिएगा, जो है सारा लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है। किसके लिए, तो मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है नीलम शरण गौर को फॉर रेक्विन इन रागा जानकी, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। और साहित्य अकादमी का जो स्थापना किया गया था वह 2 मार्च 1953 को किया गया था। तो अभी देखिएगा 53 में आप लोग जो है 70 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2023। तो इसका 70 साल जो है पूरा होने वाला है। तो इस तरह से अगर किसी का 70 साल, किसी का 50 साल पूरे, किसी का 25 साल पूरे, किसी का 100 साल पूरे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे अभी एक चीज़ न्यूज में है 2047, ठीक है, विकसित भारत जो है का संकल्प यात्रा चल रहा है कि 2047 तक जो है से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 100 साल पूरा होगा। तो ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो आज क्लास में इतना ही। बाकी जो शॉर्ट न्यूज होगा न्यूज़पेपर से वो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
वीडियो कैसा लगता है फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्लास आज थोड़ा लॉन्ग हो गया है क्योंकि काफ़ी दिनों का करंट अफेयर्स बचा हुआ था। इसी तरह से जैसे मैं आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगा वीकली, क्योंकि अभी मुझे आपका झारखंड जीके कवर करना है जीएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, और कुछ और स्पेशल आपको वीडियो देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड। वंदे भारतम, जय हिंद।